बहुत समय पहले की बात है। एक बड़े और शक्तिशाली राज्य का राजा गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्यों और हकीमों ने बहुत इलाज किए, पर कोई भी उसकी बीमारी का इलाज न कर सका। अंततः एक दिन एक बूढ़े संत ने कहा, इस राजा को सिर्फ जीवन जल वाटर ऑफ लाइफ ही ठीक कर सकता है। यह जल एक दूरस्थ और रहस्यमयी स्थान पर स्थित है, जहां तक पहुंचना बहुत कठिन है। राजा के 3 बेटे थे, बड़ा राजकुमार, मंझला राजकुमार और सबसे छोटा राजकुमार। पिता की बीमारी से चिंतित तीनों ने जीवन जल लाने का निश्चय किया। सबसे पहले बड़ा राजकुमार निकला। उसने अच्छे वस्त्र पहने, एक शानदार घोड़ा लिया और गर्व से यात्रा पर निकल पड़ा। कुछ दूर जाने पर उसे एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने विनम्रता से पूछा, राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने घमंड से उत्तर दिया, तुम्हें क्या करना है? अपना रास्ता देखो, और उसे धकेलकर आगे बढ़ गया। बूढ़ा आदमी वास्तव में एक जादूगर था, जो लोगों की परीक्षा लेता था। उसने मन ही मन सोचा, अहंकारी को उसका फल अवश्य मिलेगा। राजकुमार आगे बढ़ा और एक जंगल में भटक गया। वहां उसे रास्ता नहीं मिला और अंततः एक जादुई किले में बंदी बना लिया गया। जब बड़ा भाई नहीं लौटा, तो मंझला राजकुमार गया। वह भी अच्छे कपड़े और घोड़ा लेकर रवाना हुआ। रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति मिला और उसने फिर वही प्रश्न किया। मंझले राजकुमार ने भी अपने भाई की तरह घमंड से जवाब दिया और उसे अनदेखा करके आगे बढ़ गया। उसका भी वही हाल हुआ, वह रास्ता भटक गया और एक दूसरे किले में कैद हो गया। अब सबसे छोटा राजकुमार गया। वह साधारण वस्त्रों में बिना घमंड के निकला। रास्ते में वही बूढ़ा व्यक्ति मिला और उसने पूछा, राजकुमार, कहाँ जा रहे हो? राजकुमार ने विनम्रता से उत्तर दिया, पिताजी बीमार हैं। उन्हें ठीक करने के लिए जीवन जल ढूंढने जा रहा हूँ। बूढ़ा व्यक्ति मुस्कराया और बोला, तुम विनम्र और सच्चे दिल के हो, मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। उसने राजकुमार को जीवन जल तक पहुंचने का मार्ग बताया और एक विशेष तलवार दी। साथ ही चेतावनी दी, रास्ते में लोभ और अहंकार से बचना। राजकुमार कठिन रास्तों से होते हुए एक रहस्यमय किले में पहुंचा, जहां जीवन जल रखा था। किले के रक्षक सो रहे थे, क्योंकि वह जादुई तलवार उनके प्रभाव को निष्क्रिय कर रही थी। राजकुमार ने जल भरा और वहां से बाहर निकलने ही वाला था कि उसने अपने बंदी दोनों भाइयों को देखा। उसने उन्हें मुक्त किया और तीनों लौट चले। रास्ते में दोनों बड़े भाइयों के मन में ईर्ष्या जागी। उन्होंने सोचा, अगर छोटा भाई जल लेकर गया तो वही उत्तराधिकारी बनेगा। उन्होंने साजिश रची और जब छोटा राजकुमार सो रहा था, तो उसका जीवन जल वाला पात्र फेंक दिया और उसे एक गहरी खाई में धकेल दिया। फिर दोनों घर लौटे और झूठ कहा कि वे जल लाए हैं। उन्होंने किसी अन्य जल को जीवन जल बताकर राजा को पिलाया, पर वह और बीमार हो गया। छोटा राजकुमार जब अपने दोनों भाइयों को बचाकर लौट रहा था, तब वह बेहद थका हुआ था। विश्वास और प्रेम से भरा उसका हृदय यह सोच भी नहीं सकता था कि उसके अपने ही भाई उसके साथ धोखा करेंगे। परंतु जब वह जंगल के एक घने हिस्से में विश्राम करने के लिए लेटा, तभी बड़े भाइयों ने उसकी पीठ में छुरा भोंक दिया, विश्वासघात का। उन्होंने उसके जीवन जल वाला पात्र फेंक दिया और उसे एक गहरी खाई में धकेल दिया, यह सोचकर कि अब वह मर चुका है और सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। जब छोटा राजकुमार खाई में गिरा, उसकी चेतना खो चुकी थी। चारों ओर अंधेरा था और वह